कंगना रनौत के मुद्दे पर बैकफुट में चल रही कांग्रेस की मुश्किलें अब आगे और कैसे बढ़ सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के मामले में आज दिल्ली की सड़कों पर कैसा बवाल हुआ। लेकिन सबसे पहले बात होगी कंगना रनौत की। कंगना बनाम कांग्रेस के मुद्दे पर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आज फैसला होगा। आज कंगना रनौत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होनी है। नड्डा से मिलने के लिए कंगना दिल्ली आ चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन ये जंग अभी तक सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही लड़ी जा रही है। बीजेपी से सियासी मुद्दा कैसे बनाएगी, यह आज बाकायदा रणनीति बनाकर जेपी नड्डा और कंगना रनौत की मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा। आमतौर पर कंगना अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर रहती हैं, लेकिन अभी तक आप देखेंगे इस मुद्दे पर कंगना के जो भी रिएक्शन आ रहे हैं वो बेहद संभल कर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात के बाद एक बार कंगना को ग्रीन सिग्नल मिल जाए पार्टी की तरफ से, तो फिर वो कांग्रेस पर जवाबी हमले करेंगे। आज दिल्ली आने से पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कंगना ने भी नपातुला बयान दिया। कंगना ने कहा कि किसी भी महिला का चाहे कोई भी पेशा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूं और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, आमतौर पर बिंदास, बोल्ड और बेबाक कंगना बहुत ही नपतोला बोल रही हैं, शायद इंतजार कर रही हैं क्योंकि अब उम्मीदवार भी हैं लोकसभा की, पार्टी के ग्रीन सिग्नल का। देखिए पिनाज, कंगना अब तक जिस तरह के भी बयान देती आई है वो अपने बयानों के लिए जानी जाती है। बेहद मुखर उनका कैरेक्टर रहा है और हमेशा मुखर बोलती हैं वो, लेकिन अभी तक वो जो भी बयान देती थी वो पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर देती थी। लेकिन अब क्योंकि वो मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, इसलिए अब वो जो भी बोलेंगी वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन भी हो सकती है या फिर पार्टी पर भी उसका असर हो सकता है। तो लिहाजा अभी वो जो है बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही है। अगर आपने उनका ट्वीट देखा हो तो जो सुप्रिया सीरीनेट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया कि डियर सुप्रिया जी, तो बहुत आदर के साथ जो है उन्होंने वो ट्वीट किया। और इसके साथ साथ अभी फिलहाल वो दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रुकी हुई हैं, यहाँ पर वो उन्होंने वो रूम लिया है और यहाँ पर वो रुकी हुई हैं। फिलहाल अभी उनका निकलने का यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि देर शाम जो है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे उनके आवास पर मुलाकात कर सकती हैं, जिसके बाद मुलाकात के बाद ही जो है तस्वीर पूरी साफ होगी। क्योंकि एयरपोर्ट से भी जब वो निकली तो उन्होंने ये कहा कि वो बोलेंगी, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। तो माना जा रहा है कि मुलाकात के बाद जो है कंगना रनौत एक बार खुलकर जो है बोल सकती हैं कि क्योंकि उन्हें पार्टी की लाइन भी पता चलेगी, उसके बाद पार्टी में इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख है वो भी उनका साफ हो जाएगा। इसीलिए जो है वो दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अब तक जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं वो पर्सनल कैपेसिटी पे देती रही थी, बतौर एक्टर, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर एक अभिनेत्री। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ गई है तो लिहाजा बीजेपी की लाइन उन्हें लेनी पड़ेगी। बीजेपी की लाइन क्या है, किस तरह से बीजेपी को देखती है, उसके बाद ही जो है माना जा रहा है कि वो कोई बयान जारी कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, जैसे कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, चुनावी मौसम है, ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ेगी और बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रिया सीनेत की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई है। सुप्रिया सीनेत के अकाउंट से जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ, बाद में वो पोस्ट टेक डाउन कर लिए गए। सुप्रिया ने सफाई भी दी, लेकिन लाजमी सी बात है, महिला है, सेलिब्रिटी है और साथ में चुनावी मौसम है, तो बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से न सिर्फ रैलियों में उठाएगी, बयानों में उठाएगी, बल्कि चुनाव आयोग के पास शिकायत लगाकर एक मैसेजिंग, एक परसेप्शन की पूरी कवायद भी रहेगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुप्रिया सीनेत के बयान के खिलाफ जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए बीजेपी पहुंच गई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन। और बीजेपी की तरफ से रेल मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन, इस वक्त खबर आ रही है। तो ऑफिशियल कंप्लेंट यहां पर सुप्रिया सनेत के खिलाफ यहां पर दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और यहां पर वो ऑफिशियल कंप्लेंट देंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भी इस मामले में संज्ञान ले चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विनोद तावड़े, अश्विनी वैष्णव जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली में चुनाव आयोग, और यहां पर राष्ट्रीय महिला चुनाव आयोग से भी शिकायत हो सकती है। सुप्रिया सनेत के खिलाफ बीजेपी जो है यहां पर चुनाव आयोग में पहुंच गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब भीतर दाखिल होते हुए तो जाहिर तौर पर एक लिखित शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि मंडी से लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनकी सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया सनेत ने की है। तो यहां पर लाजमी है कि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत इस पूरे मुद्दे पर काम कर रही है। कंगना रनौत को भी दिल्ली बुला लिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं अश्विनी वैष्णव यहां पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और इलेक्शन कमीशन में एक औपचारिक शिकायत जो है यहां पर दर्ज कराई जाएगी। बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शिकायत की है अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से। तो यहां पर ये मुद्दा जो है यहां थमने वाला नहीं है। ये मुद्दा बयानों में, रैलियों में नजर आएगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस इस वक्त बैकफुट में है, सुप्रिया सनेत जो उनकी कद्दावर मुख्य चेहरा हैं तमाम टेलीविजन पैनल्स, डिबेट में उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, वो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो जानी जाती हैं, वो जिस तरह से इस मुद्दे पर उनको घेरा गया है, स्मृति ईरानी हो, बीजेपी के तमाम लीडर हों, बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी हैं, वो जिस तरह से इस मुद्दे पर लगातार एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, सुप्रिया सनेत बैकफुट पर है। सफाई उन्होंने जरूर दी, लेकिन वो सफाई जो है उसको लाजमी सी बात है उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने अपॉलॉजी नहीं की, इस तरह से आपका कोई भी हैंडल कैसे सोशल मीडिया अकाउंट जो है आप गैर जिम्मेदाराना हाथ में नहीं दे सकते हैं, आप खुद सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। तो तमाम तरह के सवाल जो हैं वो सुप्रिया सनेत पर भी लगातार उठा रहे हैं और मुद्दा यहां पर और गरमाएगा और बड़ा बनेगा। स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है, किस तरह से परसेप्शन पॉलिटिक्स जो है इसके इर्द गिर्द वो खड़ी की जाएगी और इसे चुनाव में, क्योंकि देखिए यहां पर सेलिब्रिटी है, कंगना रनौत है, उसके साथ महिला का मुद्दा है, उसके बाद चुनावी मौसम है, तो ये जो पूरा कॉकटेल है किस तरह से यहां पर अब काम करेगा। चुनाव आयोग में शिकायत के लिए पहुंच चुके हैं अश्विनी वैष्णव, तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बाद वो शिकायत अपनी लिखित देने के बाद क्या कुछ बयान देते हैं उस पर भी लगातार अपडेट हम देंगे। अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, क्या बीजेपी नेताओं ने ये शिकायत देने से पहले कुछ मीडिया से बातचीत की? क्या अपडेट आपके पास इलेक्शन कमीशन से आ रहा है इस वक्त इस शिकायत को लेकर? अविनाश तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो से इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए पिनाज, अगर बात करें तो जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट किया है सुप्रिया सनेत ने, इसी की शिकायत को लेकर के अब बीजेपी के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और ओम पाठक चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे शिकायत करेंगे कि सुप्रिया सनेत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ऐसी ही डिमांड की है कि सुप्रिया सनेत के खिलाफ और इसके अलावा कांग्रेस के एक अन्य नेता हैं HS अहिर, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और इसी को लेकर के अब चुनाव आयोग पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी ये भी साथ में डिमांड कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इन दोनों मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आज फिर से एक बार चुनाव आयोग पहुंचा है और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो डेलीगेशन है वो अंदर चुनाव आयुक्त से मिलने गया हुआ है, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। बिल्कुल, आधी आबादी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है अविनाश। तो इस मुद्दे को जोर शोर से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा, चाहे इलेक्शन कमीशन से शिकायत हो, रैली हो, बयान हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कंगना और सुप्रिया सनेत के मुद्दे पर जिस तरह बीजेपी के सीनियर लीडर चुनाव आयोग पहुंचे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी इस मसले पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रिया सनेत की अभद्र टिप्पणी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं को आगे कर दिया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, कंगना के बारे में जो कहा गया वैसा सोचा भी नहीं जा सकता। बांसुरी ने कहा कि अगर सुप्रिया सनेत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर यह समझा जाएगा कि इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सहमति है।
इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। और अमरावती से निर्दलीय सांसद और बीजेपी के सहयोगी नवनीत राणा भी कंगना के सपोर्ट में उतर आई हैं। नवनीत राणा ने कहा कि जिस कांग्रेस की बैकडोर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जैसी महिलाओं ने संभाली, जिस पार्टी में प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता मौजूद हैं, उस पार्टी का कोई लीडर ऐसे शब्द आखिर लिख कैसे सकता है? नवनीत राणा ने कहा कि अगर सोनिया और प्रियंका गांधी इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं तो सुप्रिया सनेत के खिलाफ एक्शन लें। जो ही कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। सुप्रिया सनेत से जो कहा गया उसे किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे। कंगना हिमाचल प्रदेश से आती हैं तो इस मुद्दे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सखू बोले, कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है, उनके पिता कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, लेकिन जब उनसे सुप्रिया सनेत के बयान की निंदा करने के लिए कहा गया तो जवाब गोल कर गए। सखू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी सरकार हर महीने 1500 रुपए देने वाली है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं, और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की।